Jai Hind everyone. Welcome to online class of Sri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to start your chapter 8, that is linear equations in one variable. So the name of the chapter is linear equation in one variable. So आपको पता है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं. First of all, we will see the introduction part of the chapter and learn what does this variable means and what does that linear equation means. So here we have linear equation, variable and constant. So मैंने पहले बताया कि कोई इक्वेशन है that is 3x plus 5 is equal to 8. Suppose this is an equation, okay, and you have to tell that what is variable and what is constant. तो वेरिएबल मीन्स मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू वेरी करे. ओके मतलब वैल्यू चेंज होती रहे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. मतलब ऐसे सिंबल्स, ऐसी साइन, ऐसे नंबर्स, ऐसी प्लेसेस जिनकी वैल्यू जो हो वो एग्जैक्ट ना हो, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू चेंज होती रहे. ओके और कांस्टेंट क्या होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो. मीन्स ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट वेयर एज वेरिएबल्स आर ऑल अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स. ओके सो सपोज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड यहीं पे हमने लिख दिया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और हो सकती है और यहाँ पे कुछ और हो सकती है. सो x इज वेरिएबल. ओके एंड वेयर एज 3, 5, 8, 5, 3, 12 दीज आर व्हाट, दीज आर कांस्टेंट. ओके सो हमें पता चल गया वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है. अब हम सुनेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं. लीनियर इक्वेशन हमने पहले पढ़ा था कि ऐसा मैथमेटिक्स का ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड की साइन हो इक्वल टू के साथ. सपोज 3 plus 5 is equal to 8. So what is this? 3 plus is here, is equal to is here. So these are the operations of mathematics along with this equal to sign is equation. अब होगा वर्ड क्या है, लीनियर. क्या होता है लीनियर? मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें ये कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो, लेकिन इन वेरिएबल्स का पावर जो हो 1 हो, किसी भी कंडीशन में 1 हो. सपोज वी हैव 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 15. ओके सो दिस इज व्हाट, लीनियर इक्वेशन. प्रूव करेंगे कैसे? इक्वेशन तो ये है क्योंकि एडिशन की साइन है और इक्वल टू की साइन है, तो इक्वेशन तो ये है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है. लीनियर है या नहीं? लीनियर इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच हैव द वेरिएबल दैट इज अल्फाबेटिकल वैल्यू हैविंग पावर ओनली 1. अगर बोल दिया जाए 3x स्क्वायर प्लस 6, अगर आपसे बोला जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, यहाँ पे पावर क्या है? 2. पावर इज 2. सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. लीनियर की कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है. इक्वेशन तो ये है, ओके इक्वेशन है, ओके लेकिन लीनियर ये नहीं है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होंगे जिनमें जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होंगी ABCD X Y Z कुछ भी हो, उनका पावर हमेशा 1 ही हो. I hope that this linear equation, constant, variable and the equation itself is clear to you. Okay. Now we will go through your chapter, that is chapter 8.
So in introduction you can see that equation is present, a statement of equality, that means equal sign will be there, which contains one or more variable, एक या एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, is known as equation. मीन्स एक स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू साइंस हो, ऑपरेशंस हो और अल्फ़ाबेट्स हो, वो इक्वेशन कहा जाता है. नाउ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का, मतलब अल्फ़ाबेट का, 1 हो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 2x - 5 इज इक्वल टू 10, 2x/3 + 4 इज इक्वल टू 7, वेयर एज 3x + y इज इक्वल्स टू 4. आप देखेंगे यहाँ पे x और y दोनों है, x एक दूसरा अल्फ़ाबेट है और y एक दूसरा अल्फ़ाबेट है, लेकिन दोनों का पावर 1 ही है. सो कितने भी अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, ABCD लेकर के 26, ऑल द 26 अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, लेकिन उनका पावर 1 ही होना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन में कंसीडर करेंगे. सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. The value of the variable which makes the equation balanced or makes it a true statement is called the solution of linear equation. इसका ये मतलब हुआ कि suppose you have 3x + 5 is equal to 15. अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है 3x + 5 is equal to 15, तो हम इस वेरिएबल x की कोई वैल्यू निकाल दें जिससे LHS इक्वल टू RHS हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, सो x की ऐसी कोई वैल्यू निकाल दिया जाए, अगर उस वैल्यू को पुट कर दिया जाए x की जगह पर, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो जाएगी. सपोज 3x + 5 इज इक्वल टू 15 था, इसको सॉल्व करके देखते हैं. 3x + 5 इज इक्वल टू 15 है. 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 है, 5 है. हम जब 5 को इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ 5 के साथ प्लस है, तो वहाँ जाने पर इक्वल टू के दूसरे साइड 5 का साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, यानी 3x इक्वल्स टू 10. अब x इक्वल टू 10/3 हो जाएगा. ओके, x की वैल्यू हमारे पास 10/3 आई. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर. 3x + 5 इज इक्वल टू 15. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को पुट करेंगे. 3 × 10/3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 15. 3 से 3 कट गया, 1 हो गया. 10 + 5 इज इक्वल टू 15. 15 इज इक्वल टू 15. ये LHS है, ये RHS है. आपने देखा कि एक इक्वेशन था हमारे पास 3x + 5 इज इक्वल टू 15. हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर उस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा. हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी 10/3. जब यही x की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमने देखा 15 इज इक्वल टू 15 आ गया, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया. सो अगर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये हम मेथड अपनाएंगे. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन देखेंगे. इसका एग्जाम्पल जो दिया गया था, वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 9x - 40 इज इक्वल टू 5. कह रहा है कि आप वेरीफाई करिए कि x इज इक्वल टू अगर 5 हम रख दें तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू को 5 रखा है, 9x - 40 था, 9 × 5, x की वैल्यू को 5 रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे रखा है 9 × 5 जो 45 -
40 इज इक्वल टू 5। यहाँ आपका RHS 5 था और यहाँ से भी हमको 5 मिल गया, मतलब 5 इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो गया। सो x इज इक्वल टू 5 इज राइट आंसर, वो x की वैल्यू वही मानी जाएगी। ओके, नाउ रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। रूल्स देखेंगे, किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ द साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी ऑफ इक्वेशन। हमने देखा था जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी इक्वेशन को कन्वर्ट करते थे या हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते थे पिछले चैप्टर में, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करते थे ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे और हमें एक नया फ्रैक्शन मिलता था जो कि उसका इक्विवेलेंट होता था। तो अगर कभी हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़े तो कुछ मल्टीप्लाई करने की उसमें, तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों में उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखेंगे कैसे। सपोज उस कंडीशन में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा इस तरह से दिया होता है, 3/2 दिया है, तो हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बताना है तो हम ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ से हमें मिलता था 3 2 जा 6 और ये मिलता था 2 2 जा 4। ये हमारा हो जाता था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे मान लीजिए आपको कभी दिया जा रहा है कि 3x + 2 इज इक्वल टू 10, इस तरह से दिया गया, तो कभी कभार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस इक्वेशन को शॉर्ट आउट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए। ये तो बहुत छोटा इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, 2 को, ये LHS है इक्वल टू के इस साइड वाला और इक्वल टू के इस साइड वाला RHS है, तो हम क्या करते हैं, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इक्विवेलेंट की कंडीशन बन रही है कि नहीं, हमने इधर भी 2 से किया, इधर भी 2 से किया, मतलब अभी भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS की कंडीशन वैसी की वैसी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको रिमेंबर करेंगे। ओके, the second point is the same quantity can be multiplied or can be divide both the side of an equation without changing the equality of equation। कह रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS की कंडीशन को फॉलो करते हुए हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं LHS और RHS दोनों साइड, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, इक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बट मस्ट बी इंश्योर्ड, 0 को छोड़ करके हम किसी से हम कर सकते हैं, मतलब नॉन ज़ीरो, 0 के अलावा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। जैसा अभी हमने देखो इज इक्वल टू के बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से LHS को भी किया, RHS को भी किया, तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इज अ टेक्निक which is used in which term of any equation may be taken from one side to the other side with changing its sign. This does not affect the equality of the equation. ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे while solving the exercises. So without wasting the time, let's move to our exercise. So students, you have this exercise 8.1 right here in front of you. Solve the following linear equation and check the solution in each case. कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करिए, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करिए और चेक करिए क्या x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो सही है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया उसी तरह से है, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी इसी वक्त देखेंगे। ओके, एक चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी दी हुई है वैल्यूज़ और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ दी गई हैं। आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन ये है क्योंकि ओनली x यूज़ किया गया है और x की पावर सिर्फ 1 ही है। ओके, सो वी विल solve this question number 2. 5x minus 15 is equal to 3x plus 25.
here is your question. What we will do, you can see 5x minus 15, 3x plus 25. तो हम एक काम करें, x वाले को एक तरफ कर लें और विदाउट x वाले को एक तरफ कर लें. 5x है, 5x लिख दिया हमने. यहाँ पे 3x प्लस साइन के साथ था. जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा. ये सब बहुत ध्यान रखेंगे. इक्वल टू को अपनी जगह पे हमने रख दिया. पहले हम इधर वाली वैल्यू जो बची थी 25 उसको रख दिए और यहाँ माइनस 15 जो है माइनस साइन के साथ था. जब ये इधर जाएगा तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा. ओके, 5x माइनस 3x मतलब 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 दैट इज 40. x इज इक्वल टू 40/2. यहाँ 2 जो है 2 मल्टीप्लाई x था. ओके, तो हमने जब यहाँ इक्वल टू के इधर किया तो ये डिवाइड के साथ आ गया. ठीक है, 2 था तो यहाँ आ गया 40 मल्टीप्लाई 1/2. तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है 40/2. ओके, काट देंगे, 20 हो जाएगा. x की वैल्यू हमें मिली 20. अब हम चेक करेंगे. इक्वेशन है 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 25. 5x माइनस 5 की जगह हम 20 रखेंगे. 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 25. 25 जा 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 32 जा 23 जा 60 प्लस 25 85 हो गया ये. और इधर भी 100 में से 15 जाएगा 85 हो जाएगा. LHS इज इक्वल टू RHS की कंडीशन आपको मिल गई. मतलब द आंसर ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विल बी 20. एंड चेक करने के बाद भी हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हम क्या करेंगे, पहले 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर हमें इक्वेशन मिलेगा. उसके बाद जैसा हमने ये वाली कंडीशन को किया था उसी तरह से होगा. 4th क्वेश्चन भी 3rd बुक के जैसे है वैसे ही कर लेंगे. इसमें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है. 4 से इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से 7 में, वैसे ही 3 से x में और 3 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. ओके, question number 5. Now we will see question number 5. So students, here is your question number 5. देखेंगे कैसे करना है. आपको पता है ये फ्रैक्शन में दिया गया है और ये फ्रैक्शन में नहीं है. तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करेंगे, तभी हमारा आगे बात बढ़ेगा. तो हमने क्या किया, 5 और 1 का एलसीएम लिया. 5 हो गया x प्लस 50. 1 जो है 5 को 5 टाइम्स में काटेगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू, इक्वल टू की साइन के इधर हमने LHS, ये LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं. अभी इधर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो x प्लस 50/5 हो गया. ऐसे ही यहाँ पे हो गया 10x माइनस 50. हमारे पास मिला हमें x प्लस 50/5 इज इक्वल टू x माइनस 50/10. यहाँ इक्वल टू की साइन है. जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, जब LHS और RHS की कंडीशन हमें इस तरह से मिलेगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और दूसरे का न्यूमरेटर जो है वो पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस कुछ इस तरह होगा, प्लस 50 इज इक्वल टू साइन अपने जगह पे 5 मल्टीप्लाई x माइनस 50. 10 मल्टीप्लाई x प्लस 10 मल्टीप्लाई x प्लस 50, 5 मल्टीप्लाई x माइनस 50. अब 10 ये इस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा. 5 यहाँ भी होगा और 5 यहाँ भी होगा. जो अभी हमने इक्वेशन बनाई 5th क्वेश्चन में, सेम वही कंडीशन यहाँ पे हम पहुँच गए हैं. सो अब देख लेंगे कि 5th क्वेश्चन का जो आधा भी मैं बताने जा रही हूँ उसी के बेसिस पे आप 3rd और 4th सॉल्व करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा 10x हो जाएगा,
10 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और जब 550 से मल्टीप्लाई होगा 5 5 जब 20 250 हो जाएगा माइनस साइन के साथ। अब 5x इधर है, इसको हम एक साथ x वाले को एक साथ करेंगे। 10x यहाँ प्लस साइन के साथ 5x है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 250, ये प्लस साइन के साथ था, इधर आएगा माइनस साइन के साथ हो जाएगा 500। 10x में से 5x जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू, दोनों का साइन सेम है, इंटीजर्स पे तुरंत पहुंच जाएंगे। सेम साइन जब होते हैं तो वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, 750 हो जाएगा और साइन बड़े वाले की पुट की जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस 750 अपॉन 5। द आंसर विल बी 150 विथ साइन ऑफ माइनस। सो x की वैल्यू आपको मिली -150। ओके, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन था 5th वाला वो था x/5 प्लस 10 इज इक्वल टू x/10 माइनस 5। x की वैल्यू है 150 -150 अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू -50 150 अपॉन 10 माइनस 5। 5 से 150 कटेगा, आएगा -30, -30 और प्लस 10 देखेंगे, यहीं पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 10 से ये कटेगा तो -15 आ जाएगा, -5 देखेंगे। -30 और प्लस 10 अपोजिट साइन, डिफरेंस आज निकालेंगे 20 और बड़े वाले की साइन पुट होगी माइनस, इज इक्वल टू, यहाँ -15 और यहाँ -5 दोनों की साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे और सेम साइन पुट कर दिया जाएगा जो कॉमन साइन होगा। -20 इज इक्वल टू -20, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 150 वो एकदम करेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Up to question number 9 is your assignment work. Out of that I have told you question number 2, 5, okay, 2 and 5 I have told you. Rest of the questions are your assignment work. If there is any doubt to anyone, ask me. I will surely tell you the solution of that. That's all for today. Thank you.